निकाल सकता है, बट पॉइंट भी कि वो निकालेगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली बात यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन ऑन अमेरिका साइड एंड अमेरिका हैज ऑलवेज बिन ऑन इंडिया साइड. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन टारगेटेड बाय अमेरिका बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. नंबर वन बीइंग इस्लाम. यस, दे आर स्केर्ड कि अगर पाकिस्तान इस वक्त करंटली है कि पाकिस्तान इज इन लिएजन विद चाइना एंड विद टर्की. लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि सियासी सूरत हाल क्या चल रही है. और जो मेरा मेजर और मेन सवाल है वो ये है कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जो ये गवर्नमेंट गिराना उतारना सारा काम करता है अमेरिका. मैं सवाल पूछूंगा पब्लिक से कि क्या अमेरिका इंडिया की गवर्नमेंट भी गिरा सकता है, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान पे ज़्यादा चलता है या इंडिया पे ज़्यादा चलता है. जैसे कि इमरान खान ने कहा कि वो हमारे हर डिसीजन में हमारे मामलात में आते हैं कि ये ना करो वो ना करो, तो वो ये भी पूछूंगा कि क्या अमेरिका इंडिया को भी ये कह सकता है कि नहीं कह सकता. हालांकि इंडिया ने भी रशिया के साथ ट्रेड की है. सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में. आए मेरे साथ चलते हैं, पब्लिक से पूछते हैं. सूरत हाल जो है वो बहुत गर्म हो चुकी है. पाकिस्तान में एक दफ़ा से सारा माहौल तब्दील हो चुका है. इमरान खान जो है वो एक साइड पे हो गए और पूरे पाकिस्तान की सियासत, टोटल सियासत जो है वो एक साइड पे हो गई है. क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है और इमरान खान के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है? मैं इसको रिफ्रेश करूंगा. मैं कहूँगा कि एक ईमानदार और नेक बंदा एक तरफ हो गया है और सारे चोर लुटेरे और डाकू एक तरफ हो गए हैं. आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है. पहले इनसे बात करें. हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. यही क्या सही कह रहे हैं? यही कहना चाहूंगी कि सारे चोर हैं. सब चोर. पीडीएम वाले तो सब चोर हैं और उनको नहीं आना चाहिए. और हमारा लीडर अजीम है जिसको हमने खड़ा किया, हम अवाम ने. उसका कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है. हम इसी से आपका ये क्वेश्चन निकालता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हम अवाम ने सिलेक्ट किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को निकालता अमेरिका है. तो जब अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है तो क्या इंडिया ने भी जो है रशिया से ऑयल खरीदा? अभी इमरान खान रशिया के साथ दी जा रही है ना, तो क्या अमेरिका इंडिया पे क्यों नहीं इन्फ्लुएंस रखता? हमारी हुकूमत क्यों गिराता है, इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिरा सकती? इसकी वजह यह है कि जो हमारे लीडर है ना वो सारे हैं चोर. ठीक है. और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है हमें यही लीडर मिले हैं. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमें एक ईमानदार सच्चा इंसान मिला और हम इन हैसुल कौम डिज़र्व नहीं करते हैं एक सच्चा लीडर. ठीक है. इंडिया के अंदर क्यों अमेरिका इन्फ्लुएंस नहीं करता? क्योंकि उनकी कौम जो है उनके लीडरान के साथ खड़ी है, उनके लीडर करप्ट नहीं है. मेरे ख्याल में इंडिया के साथ इसलिए नहीं करता कि हम मुस्लिम हैं. दे आर अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ इस्लाम. मुसलमान होने की वजह से हमें ये शायद मिल रहा है. हाँ, इंडिया क्योंकि एक सेकुलर. अभी जो इंडिया है उन्होंने ऑयल भी खरीदा रशिया से, उनके साथ गन्स भी खरीदी हैं. तो क्या मोदी साहब को अमेरिका निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, बट पॉइंट भी कि वो निकालेगा नहीं, बिकॉज टेक्निकली बात यह है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन ऑन अमेरिका साइड एंड अमेरिका हैज ऑलवेज बिन ऑन इंडिया साइड. Pakistan has always been targeted by America because of various reasons. Number one being Islam. Yes, they are scared कि अगर पाकिस्तान इस वक्त करंटली है कि पाकिस्तान is in liaison with China and with Turkey. ठीक है. America knows if China makes CPEC तो हमें डायरेक्ट रास्ता मिलता है टू अफगानिस्तान. So we have this hierarchy here. अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता इन द ईस्ट. अगर यहाँ पे एक हायरार्की जब भी क्रिएट होने लगती है तो अमेरिका ऑलवेज इंटरवीन्स. अमेरिका नोज कि इंडिया कभी ये हायरार्की अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बनाएगा. इट विल ऑलवेज बी प्रो अमेरिका, whereas पाकिस्तान विल नेवर मेक इट प्रो अमेरिका. वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इट. इसलिए पाकिस्तान के अंदर वो कभी ये हायरार्की क्रिएट ही नहीं होने देता. दिस इज वाई यहाँ पे इन्फ्लुएंस है. और इंडिया के ऊपर कभी इतना पब्लिकली इन्फ्लुएंस वो करेगा नहीं, करता भी है तो इट विल नेवर बी पब्लिसाइज्ड द वे इट इज नाउ. और ये बात नहीं कि अमेरिका अब इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका हमेशा से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इट इज समथिंग दैट इज नेवर मेड पब्लिक. इमरान खान ने कुछ और किया और ना किया, बट एटलीस्ट उसने हर बंदे का चेहरा फॉर व्हाट इट इज ट्रूली वो दिखा दिया कि यू नो ये अमेरिका ने ये किया है. पब्लिक एक चीज ओपनली इंटरनेशनल मीडिया तक आ चुकी है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नो वन एल्स could do and he has done it. So that is something that should be applauded. The thing is the economy. Economically हम we are a poor nation. ठीक है. हम economically we are dependent on European and American and other Western countries. इंडिया पे नहीं, इंडिया को क्यों नहीं निकालता? वो कहते हैं जी अमेरिका का एक ही स्टाइल है. वो कहते हैं कि हम MNS खरीद लेते हैं. क्या मुसलमान ही खरीदने के लिए रह गए हैं? क्या हमारा इतना ईमान कमजोर हो गया है कि हिंदू खरीदा नहीं जा सकता?
ये तो हमारे जो है गद्दार, आप टीपू सुल्तान से शुरू हो जाएं, गद्दार सबसे ज्यादा मुसलमानों ने पाले, ठीक है, सबसे ज्यादा गद्दार मुसलमानों में होते हैं, बिकॉज हम पैसे पर बिक जाते हैं। कि जो इमरान खान जो भी मेजर्स लेकर आ रहा है, क्या वो हम उसको मिसयूज नहीं कर रहे? उसने हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया, उसे मिसयूज नहीं किया जा रहा। हर इंसान के इंडिविजुअल के अंदर करप्शन है। सो कोई मैजिक वॉन्ड मिला के किसी को करप्शन पे खत्म नहीं कर सकता। करप्शन हर इंसान के अंदर है, जिसे मौका मिलता है वो करप्शन कर रहा है, इसलिए हम ठीक। मेरा बड़ा मेजर सवाल है, आपने सारी जिंदगी इन पार्टियों को देखा है, अभी जो सिचुएशन करंट चल रही है उसमें जाहिर ये देखा जा रहा है कि पीडीएम के वोट ज्यादा है और नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि जरदारी, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ये सारे मुल्क के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? जो पाकिस्तान का पास्ट था वही पाकिस्तान, उससे वर्स्ट पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। जितना इन्होंने मुल्क को, आपको क्या लगता है अगर इन्होंने हर एमएनए को 25-25 करोड़ दिया है अपनी तरफ करने के, तो ये 50 करोड़, इतने करोड़ कहाँ से पूरे? हमसे ही पूरे करने, जितना वो यहाँ से लगा गए हैं वो हमसे पूरा करेंगे ना। आप आगे ठीक है। पॉइंट बीइंग कि जब ये 25 करोड़, मतलब पब्लिकली एमएनएस आगे कह रहे हैं कि जब वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने बंद कर दिया, व्हाटएवर इमरान खान ने जो, अगर फॉर एग्जांपल क्या लगता है कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और ये जरदारी ये क्या संभाल लेंगे सारा कुछ? नहीं, और यार संभाल, हाँ मैं बताऊँ क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। इनका ये कि फसाड एक होता है ना, सामने फेस वैल्यू पे ये कर लेते हैं। शहबाज शरीफ की दौर, नवाज शरीफ के दौर में 2 रुपए की रोटी, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बट वो 2 रुपए की रोटी कैसे आई, उसके लिए आपको मुल्क का क्या कुछ बेचना पड़ा, आपको कितने लोन उठाने पड़े, ये कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ इस चीज से फोकस करते हैं कि 2 रुपए की रोटी मिली। इमरान खान के जमाने में 2 रुपए की रोटी नहीं है, ठीक है, बट नोबडी फोकसेस ऑन द फैक्ट कि व्हेन इमरान खान केम तो आपके पास, आपकी पूरा मुल्क एक डेट में था, आपके पास इतना पैसा नहीं था नेशनल ट्रेजरी में कि आप 3 महीने से ज्यादा तनख्वाह दे सको अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फिर खाने के लिए आ जाएंगे। उसने 4 साल लगा के इतना पैसा जमा किया विद 2 years ऑफ कोविड कि वो इस मुल्क को चला सके, और अब फाइनली जब वो शायद कुछ कर लेता तो आप लोगों को खरीद के पैसा देंगे जस्ट बिकॉज वो अपनी जो है वो उसको बेचता नहीं है ह्यूमिलिटी को कि ठीक है मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो आप बेच के अब आप आ रहे हो तो आप हमसे ही पैसा पूरा करोगे। हर सुबह आपने एक पार्टी को दे देना है और वहां से आपने पैसे लेके ये पैसे पूरे करने हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या आगे फ्यूचर डार्क है पाकिस्तान का? वेरी डार्क। आपके शहबाज शरीफ ने कह दिया बेगर स्टैंड भी चूज, बेगर्स तो उसने पहले ही बना दिया, तो आगे आप बैकर्स हैं, पाकिस्तानी बैकर्स हैं। नहीं हम मानेंगे नहीं, ये हमारा लीडर कहता है कि इमरान खान के साथ, हाँ हमारा लीडर कहता है किसी के सामने झुक। इमरान खान ने पब्लिक पे छोड़ दिया, पब्लिक इमरान खान को वोट देगी अब। IPTI लीडर बुलाएगा हम इस्लामाबाद जाएंगे, लीडर बुलाएगा हम जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। देख सकते हैं आपके जो यूथ है वो सारे इमरान खान के साथ है, बुजुर्ग भी है, यूथ नहीं, ओल्ड एज भी है, ठीक है। तो आगे जो है वो बहुत टफ सिचुएशन होने वाली है, देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है पाकिस्तान का। लगता है कि 80% चांस है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है, इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जा रहा है। क्या देखते हैं कि क्या सियासत में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, सारा क्या कहें? सर देखें, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा लीडर मिला है। पहली दफ़ा कोई लीडर ऐसा आया है जिसने अमेरिका को जवाब दिया है, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट बोला है। और पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी मेरा आपको ये एक मैसेज है, और मैं दूसरे लोगों से भी अपील करूँगा कि PTI नहीं है, नून लीग नहीं है, PP कोई नहीं है। इस टाइम आप पाकिस्तान का सोचें, आने वाली नस्लों आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, ठीक है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। मुसलमान इस टाइम जो पाकिस्तान उभर रहा है, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए वो एक आप कह लें कि सबकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं, ठीक है। तो ये उसने एक ब्लॉग बनाया यहाँ पे इस्लामिक आगे दोबारा 40 साल बाद। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। मेरा आप इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे इमरान खान ने कहा कि मुझे निकालने वाला अमेरिका है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पड़ोसी देश इंडिया में अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? अब टारगेट किया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि जो है इमरान खान ने रशिया का विजिट किया है, यूक्रेन के खिलाफ वोट वो नहीं दिया। इसी तरह तो इंडिया ने भी नहीं दिया। इंडिया जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया जो है उनसे ऑयल ले रहा है, उनसे जो है असला ले रहा है। तो क्या अमेरिका इंडिया का क्यों नहीं PM निकाल सकता? क्या रीजन है, इंडिया इतना क्यों स्ट्रांग है? उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान उनको पता है, इस लॉबी को पता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, और यही वो खिता है जिसने तमाम मुस्लिम ममालिक को ऊपर लेके जाना है, और ये वो करने जा रहा था। आप ये देखें कि अमेरिका क्यों नहीं निकाल सकता? क्या लगता है कि मतलब कि क्या हम हमारा ताकत हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास ताकत ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस उन पॉलिटिशियंस पे क्यों नहीं है? माजरत के साथ तुम आप अपनी हिस्ट्री इस मुसलमानों की पढ़ें या देखें, तो आप अगर अर्तुगरुल को देख लें, ड्रामे को देख लें, तो उसमें गद्दार सारे शामिल थे, और आज भी वही गद्दार सारे शामिल हैं। पार्टीज के अंदर वही हैं, तमाम पार्टीज इस टाइम मिल गई हैं, और ये वो अकेला है। आप देख लें, मुनाफिक को देख लें,
वो कभी भी सबके साथ नहीं मिलेगा। आज वो अकेला है, उसकी निशानी है और वो उधर ही खड़ा है। आवाम किसके साथ? अवाम देखें, मैंने आपको पहले ही एक बात कही है कि पीटीआई के साथ नहीं खड़े होना, नून लीग के साथ नहीं खड़े होना, पाकिस्तानी बने। एज ए पाकिस्तानी देखें, वो पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहा है तो आपको अपने लिए खड़ा होना है। अगर बुजुर्ग मेरे कोई अगर देख रहे हैं तो मेरा कहना इतना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है इनके लिए खड़े हों। हम लोगों ने हमारे लिए आगे बढ़े, ठीक है। तमाम बुजुर्गों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का इसलिए बिगाड़ सकता है और इंडिया का इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में उनको अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। और हमारा लीडर जो कि इस दफ़ा इमरान खान था, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा मसला है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मुस्लिम कौम सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो क्यों सक्सीड कर रही है, वो क्यों आगे जा रही है। और आपने स्पेसिफिकली रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि इमरान खान जो है उनके सामने झुकते नहीं है, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे लगता है कि इंडिया के जो सियासतदान है वो अमेरिका के साथ बना के रखते हैं, झुक जाते हैं। आपको झुक जाते हैं और हमारे लीडर्स भी झुक जाते हैं। अभी जैसे ये पॉलिटिशियंस आएंगे अब जो अनलकीली हमारे लिए बड़ी बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है, तो अगर वो आएंगे तो वो इंडिया की भी हर बात मानेंगे। उनके लिए अपना मुल्क प्रायोरिटाइज नहीं है, उनके लिए दूसरा इंडिया जरूरी है, अमेरिका जरूरी है, उनको खुश करना जरूरी है। एज अ स्टूडेंट लास्ट मैसेज आपसे ये है कि आप इमरान खान को कैसा मैसेज देना चाहती हैं? एज अ स्टूडेंट आप पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहती हैं और अमेरिका को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले एज अ स्टूडेंट मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। वो इस बात पे कि बाकी पॉलिटिशियंस को हमने बहुत टाइम दे दिया हुकूमत के लिए, बट इमरान खान के पास सिर्फ 3 साल थे जिसमें अनलकीली कोविड आ गया। सेकेंडली इमरान खान के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं और पूरी आवाम आपके साथ है। और जो लोग नहीं हैं उनका भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओपिनियन की, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। एज अ आवाम हमें एक दूसरे की कंडीशन को समझना चाहिए कि यहाँ पे गरीब का भी है, हम जैसे मीडियोकर्स भी हैं और अमीर भी हैं, तो हमने सबको रिस्पेक्ट करनी है। पहली तो आवाम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे और लीडर्स भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और दूसरी बात ये अमेरिका के लिए कि अमेरिका जो है वो जो मर्जी कर ले, जब तक अल्लाह मियाँ है तब तक हमारे कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। आप इमरान खान को वोट देंगे नेक्स्ट इलेक्शन? हाँ जी, मेरा पहला वोट भी उनके लिए था और अब भी इंशाल्लाह उनके लिए। कुछ 5-7-10 साल बाद जो है पाकिस्तान का फ्यूचर बने जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इमरान खान के साथ है या पीडीएम के साथ है, इनको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? क्या लगता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है? ये सब मिलके इमरान खान के साथ क्या किया इन्होंने? इमरान खान के साथ गलत हुआ है, सारे मुनाफिक एक साथ मिल गए और वो बेचारा अकेला रह गया, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। आपको दुख हुआ है? जी बहुत हुआ है। अच्छा, क्या लगता है इमरान खान कैसा लीडर है? बहुत अच्छा लीडर है। तो बाकी कैसे लीडर हैं जो सारे मिल गए एक साइड? वो लालची लीडर्स हैं और वैसे ये वो बहुत लालची हैं, बस वो अपना काम बनवाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। बच्चे किसको पसंद करते हैं? इमरान खान को पसंद करते हैं कि नहीं? इमरान खान। जैसे कि आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो भी इमरान खान के फैन हैं और आगे जनरेशन में जब भी कभी आपका वोट बनेगा तो आप इमरान खान फॉर एग्जांपल वोट मांगता है तो क्या जब आप 18 इयर्स के हो जाएंगे तो वोट देंगे इमरान खान? हाँ जी। पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे? मेरा सियासतदानों से तो यही छोटी सी अपील है कि पाकिस्तान का सोचें और पब्लिक को भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों का सोचें, आने वाली नस्ल का सोचें, पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में सोचें कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जब हम आउट ऑफ कंट्री में रह के आते हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री में इमरान खान फॉर एग्जांपल जी चले जाते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन होता है, साल बाद होता है, जब भी होता है, तो क्या किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली इमरान खान को देंगे, बिकॉज के उसने मुल्क की सालमियत के लिए बात की है और पहली दफ़ा कोई ऐसा ग्रेट लीडर आया है जिसने सर उठा के बात की है और उसने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। एब्सोल्युटली नॉट का है। यस, एब्सोल्युटली नॉट का है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसकी वजह से इमरान खान ज्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में और ज्यादा लोग जुड़ गए हैं इस सारे मामले के बाद? जी बिल्कुल, उसने सारी बात खोल के रख दी ना सामने, सारी बात खोल के रख दी सबको, एक टाइम से उसने सबको नंगा कर दिया। नाज़रीन, तो आपने देखे पब्लिक रिएक्शन शोज, पाकिस्तानी लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत पे क्या कह रहे हैं, वो इमरान खान के साथ हैं या पीडीएम के साथ है। जो मैंने मेजर सवाल किया था कि अमेरिका जो है वो इंडिया पे क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, अमेरिका का जो है वो इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिरा सकता, जैसे कि इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका जो है वो हमारे खिलाफ हो गया क्योंकि हम रशिया में विजिट किया तो रशिया के साथ तो इंडिया की भी ट्रेड चल रही है। सारे सवालों के जवाब आपने देख लिए होंगे। वीडियो कैसे लगी, आपका क्या ओपिनियन है, आपने कमेंट में जरूर बताना है और फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो बताएं। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।